आपके मस्तिष्क के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसको खाने से आपका मस्तिष्क बरियार होता है, एकदम मजबूत होता है, समझ गए। अगर ये चीज आपको कमी होने लगेगा, आपके शरीर में, आपका मस्तिष्क में ये चीज नहीं मिलेगा, आपका मस्तिष्क को नहीं मिलेगा, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आजकल के दैनिक जीवन में देखिए, कहा जाता है कि मस्तिष्क कमजोर होने के पीछे रीजन बहुत सारा होता है। सबसे पहला रीजन है हम लोग का खान पान। अगर खान पान बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कहा जाता है कि इंसान जब 5 बजे 6 बजे अगर उठता है तो उसको 7 से 8 बजते बजते 3 घंटा जगने के बाद 3 घंटा के जगने के बाद 3 घंटा के बाद आपको क्या कर लेना है, नाश्ता कर लेना है, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि आप 5-6 बजे जगते हैं तो 8-9 बजे तक आपको क्या कर लेना है, नाश्ता कर लेना है। दोपहरिया में आपको खाना खा लेना है, समझ गए, मैंने 12-1 बजे तक। और फिर शाम हो तो शाम में आपको 5 बजे के पहले खाना खा लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शाम में 5 बजे तो खाली अथी खाते हैं, समोसा उमोसा ये सब ना, कुछ नाश्ता के रूप में खाते हैं कि कुछ मिल जाए, दही चूड़ा ये चलेगा, सब सही है। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे उठिए सुत, जितना आपको खाई के मन है जितना खाइए, समझ गए। हम लोग का जो अथी है ना, शरीर, मस्तिष्क को भोजन इस रूप में देना चाहिए, मस्तिष्क का भोजन इस रूप में देना चाहिए, ऐसे ऐसे, समझ गए। सुबह उठिए, भर दम ठासिए, समझ गए, जितना आपको खाना है एकदम खाते रहिए पूरा, जितना सहेट के। सांझ होते होते आपका भोजन एकदम इतना हो जाना चाहिए। यानी अगर आप सोने जा रहे हैं तो आपका खाना आप हल्का खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, आपका स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। लेकिन हम लोग उल्टी करते हैं, नहीं, इसका एकदम उल्टा। नाश्ता का मतलब समझते हैं 2 रोटी, नहीं, 2 रोटी खा लिए काफी है, बीच में चावल खाए। रात ही में हम लोग सहेट के खाते हैं ना, कि लाओ अब जितना दाल भात, जितना दिन के बचल है, दाल भात, अच्छा भुंजीवो बचल है तो लाओ, तकरियो बचल है तो लाओ, सब धर के लिए थरिया में पालथी मारे बैठ गए और धीरे धीरे टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं और तुरंतों के बाद सहेट के रील चलाए, मोबाइल चलाए और देख रहे हैं, सुत गए ना। तो ये इस सेंस में आपका खाना होना चाहिए। सुबह उठिए तो एकदम रेल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भोरिए। जैसे जैसे समय आपका घट रहा है, माने कि रात हो रहा है, वैसे वैसे अपना भोजन को क्या कर दीजिए, एकदम कम कर दीजिए, समझ गए। एकदम लास्ट में 9-10 बजे आप क्या करिए कि दूध 1 गिलास पी के सूत जाइए। 5-6 बजे जितना खाना खाना है खा लीजिए, नॉर्मली, मतलब हल्का सा। लेकिन भोरिए उठ के जितना खाना खाइएगा आपका शरीर के लिए सही होता है। लेकिन हम लोग उल्टी करते हैं, भोरिए कुछ खेबे नहीं करते हैं और सांझे एकदम रेल के खाते हैं। यही चलते देखिएगा पतला दुबला भी आदमी, जैसे हम भी 11-12 में पढ़ते थे तब पतला दुबला थे, समझ गए, तुम तुम्हारे जैसा। जब पढ़ाना शुरू किए तो ये घड़ी कुछ खाते नहीं थे, समझ गए। अब डायरेक्ट खाते थे, एक टाइम हम खाने खाते थे घरे में रात में, समझ गए, 5-6-7 बजे जितना बजे खा ले, और सहेट के एकदम एक थरिया भात दाल सब्जी जितना मम्मी दे दी टेबल पर लगा दी, समझ गए। आज छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के बाद कुछ नहीं, वो जो मम्मी हटाई टेबल और तुरंत रिमोट लेके बैठ के टीवी चल रहा है, 11-12-1 बजे तक टीवी देख रहे हैं। आएगी मम्मी तो नीचे छोटे मोटे कॉपियों किताब रख ले रहते थे, जैसे मम्मी आ गई तो तुरंत टीवी बंद पढ़े थे, समझ ले, डरो रहता था। तो इस प्रकार से तो मानव मस्तिष्क के लिए आपका दिमाग बरियार हो, इसके लिए आपको क्या क्या खाना पीना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपका दिमाग बरियार करना है, एकदम मजबूत करना है, तो आपको सबसे पहली बात कि जितना हरा सब्जी होता है, साग सब्जी होता है, तो हरा सब्जी खाते हैं, हरा साग सब्जी खाते हैं, तो हरा साग सब्जी में कहा जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B9 की उपस्थिति होती है। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B9 की उपस्थिति होती है। खास करके पालक के साग में पाया जाता है विटामिन B9, विटामिन बी पाया जाता है, समझ गए। अब विटामिन बी जो है आपके दिमाग के लिए क्या है, सही होता है। तो जितना हरियर साग सब्जी हम लोग खाएंगे उतना ही हमारा दिमाग सही रहेगा, हमारा बच्चा का दिमाग भी क्या होगा, सही होगा। नहीं, जैसे देखिएगा जो महिला प्रेग्नेंट होगी ना तो बहुत अच्छा खाना उसको दिया जाता है कि नहीं आप तो खेवे करिए, आपके साथ साथ आपका बच्चों भी, आपका जो खून बनेगा, जो आप सोचिएगा अच्छा, विचारिएगा अच्छा, टेंशन नहीं लीजिए, तो आपका बच्चा भी अच्छा डेवलप होता है। नहीं तो कोई एकदम मतलब प्रेग्नेंट महिला है, दिमाग में कुछ सोच रही अलर पलर, तो बेटवा बेटी को पैदा होता है अलरे बलरे, नहीं ऐ करते रहता है बाहर लॉन्च होला के बाद। तो इस प्रकार से कहते हैं क्या चीज कि पालक का जो साग होता है, पालक होते हैं, इसमें पालक में क्या चीज की उपस्थिति होता है, विटामिन B9, और ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, समझ गए, दिमाग के लिए अच्छा चीज है। दूसरा चीज होता है बाबू कि बादाम और अखरोट, बादाम और अखरोट इसलिए कहा जाता है कि बादाम और अखरोट में विटामिन ई की तो उपस्थिति होवे करता है। अब विटामिन ई के साथ साथ इसमें कहा जाता है
कि सेलेनियम एक तत्व होता है, एक क्या होता है, सेलेनियम तत्व होता है। अब ये जो सेलेनियम तत्व है ना, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, हमारा दिमाग में क्या होता है, सेलेनियम तत्व होता है। तो देखिए अखरोट को भी जब तोड़िएगा ना तो एक स्ट्रक्चर एकदम दिमागे लेखा रहता है, नहीं है, कुछ कुछ दिखाई देता है कि नहीं। तो अखरोट में भी पाया जाता है क्या चीज, सेलेनियम की उपस्थिति। बादाम में भी पाया जाता है क्या चीज, सेलेनियम की उपस्थिति। और सेलेनियम हमारे दिमाग के लिए क्या होता है, एकदम सही होता है, हमारा दिमाग को एकदम तेज तरार कर देता है, समझ गए। तो अखरोट को खाना चाहिए, बादाम को खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट बादाम में क्या पाया जाता है, विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है और सेलेनियम की उपस्थिति होती है। जो भी बच्चा का दिमाग कमजोर है उसको बादाम अखरोट खाइएगा, आपका दिमाग सही रहेगा, क्योंकि सेलेनियम की मात्रा उसमें उपस्थित होता है। सेलेनियम आपके मस्तिष्क के पास जाएगा, आपका मस्तिष्क तेज होना शुरू हो जाएगा। जो बच्चा मंद बुद्धि है, ये 3-4 चीज फॉलो करे, एकदम रेल के खाए बढ़िया से समय पर, उसका दिमाग अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका सोचने समझने का क्षमता बढ़ जाएगा। देखिए हम लोग मुर्गा से ज्यादा कौची खाते हैं जी, सॉरी मछली से ज्यादा मुर्गा खाते हैं, नहीं तनिस में कोई कुछ हम लोग चिकन, कभी देखो चिकन फ्राई खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, चिकन भात खाते हैं, चिकन रोटी खाते हैं, जितना कुछ मिले चिकन के वेराइटी है। मछली के वेराइटी के नाम सुना है, कि मछली बिरयानी खा रहे हैं, कुछ खाली मछली 1 केजी है मछली, ठीक ना। लेकिन मछली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुर्गा से ज्यादा मछली खाना चाहिए। लड़की लोग तो मुर्गा खाना नहीं चाहिए। अगर अभी जो मुर्गा देख रही हो, अभी जो मार्केट में, ये तो ठीक है तनी को है, अभी मोटा ताजा है तो मोटाई में मदद देगा। जितना मुर्गावा है बाबू, इतनी को चूजा रहता है, उसको 28 दिन 30 दिन के अंदर में उसको 2 किलो 1 किलो के मुर्गा बना देता है। उसको कौची करता है, खाली स्टेरॉइड देता है, सुई देता है, समझ गए, दाना देता है हाथी वाला, पूरा मोटाई वाला, उसको जल्दी उसका शरीर बरियरी ग्रोथ करवाता है। काहे के लिए, कि जल्दी मतलब साइज में आ जाएगा तो बिकेगा 1 किलो के दाम में। मान लीजिए इसे मुर्गा है 5 रुपया चूजा दिया, लाए उसको खिलाए पिलाए, 1 महीना में तुरंत हो गया 100 रुपया के, 120 रुपया के बेच दिया मार्केट में, 120 रुपया हमको मिल गया, तो फायदा ना हो गया जी, हमको 100 रुपया फायदा हो गया। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, जितना अभी चिकन उकन सब खाता है मुर्गा उर्गा, ये लड़का लड़की सबको बंद कर दीजिए, क्योंकि अथरी पथरी का जो भी शिकायत हो रहा है ना, सब मुर्गे खाए वाला शरीर में हो रहा है, समझ गए। जितना मुर्गा खाएगा उसके शरीर में अथरी पथरी का बीमारी सबसे ज्यादा भी देखने को मिल रहा है। मुर्गा खाने से बच्चियों को और महिलाओं को दिक्कत होता है। देखिएगा प्रेगनेंसी पीरियड में आजकल के जो पढ़ा लिखा युवा है, अपना मौगी के नहीं खिलाता है जल्दी, चिकन उकन कहेगा ना खाला, तो कहेगा नहीं मछली खाओ, मुर्गा नहीं खाओ। कुछ ऐसे घर के लड़की को देखिएगा जिसको घर में मुर्गा मटन एकदम डेली बन रहा है, समझ गए, मुर्गा उर्गा एकदम डेली बन रहा है, समझ गए। तो उसका जैसे बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, उसका शरीर देखिएगा पूरा फैल जाता है, क्योंकि स्टोर जितना भी बैड केमिकल का स्टोरिंग पावर होता है ना, वो क्या कर होता है, लड़कियों लोग में ज्यादा होता है, वो स्टोर कर लेती है, स्टोर करने के बाद पूरा एकदम शरीर उरीर एकदम फैल जाता है। हाँ तो मोटा जाएगी, समय पे मोटाएगी, अभी धीरे धीरे क्या होगा, पूरा फैट सूट एकदम शरीर में जाएगा, लेदा उदा में भरेगा, फिर धीरे धीरे लेदा उदा में चारों तरफ फैलेगा, फिर तो मोटकरी कहलाएगी, मोटकरी। फिर हमरे लेखा यो कहेगी, हाँ हूँ 11-12 में पढ़ते थे ना तो पातर दुबर थे, आप मोटा गए हैं, समझ गए। अब देखो तो ये होता है कोची बाबू, सैल्मन। सैल्मन मछली में कहा जाता है कि विटामिन B12 की उपस्थिति होती है। या कोई भी आप मछली ले लीजिए, मछली में कहा जाता है कि आपका प्रोटीन की उपस्थिति होता है, विटामिन की उपस्थिति होती है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन डी की उपस्थिति होती है, विटामिन डी की उपस्थिति होती है, और इसमें एक ओमेगा एसिड होता है, ओमेगा एसिड होता है। और ये ओमेगा एसिड जो होता है आपके दिमाग के लिए सही होता है, यही ओमेगा एसिड का होता है आपके दिमाग के लिए सही होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या चीज, कि मछली खाना आपका स्वास्थ्य के लिए भी सही है और आपका ब्रेन के लिए भी सही है, समझ गए। मुर्गा से ज्यादा आपका शरीर में बेनिफिट कौन पहुंचाएगा, मछली पहुंचाएगा, ठीक ना, क्योंकि मछली में ओमेगा एसिड की उपस्थिति होती है, प्रोटीन की उपस्थिति होती है, विटामिन की उपस्थिति होती है, और विटामिन भी होता है तो एकदम VIP कैटेगरी वाला। देखो विटामिन B12 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन डी होता है, ये सब दिमागे को तेजे करता है, समझ गए, ब्लड सर्कुलेशन तेज करने में मदद करता है भी, और मस्तिष्क के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मछली में कहा जाता है क्या चीज, कि प्रोटीन की उपस्थिति होता है, विटामिन, ओमेगा एसिड। ओमेगा एसिड है जो आपका दिमाग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये है बाबू अंडा, ये कुछ है अंडा। देखना अंडा जो होता है, अंडा में तो कहा जाता है कि प्रोटीन की मात्रा होती है,
इसमें भी विटामिन की मात्रा होती है, और इसमें कहा जाता है कि प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, इस सभी चीज की उपस्थिति होती है। अगर आप एक दिन में 2 अंडा मैक्सिमम खाते हैं, समझ गए, तो आप जितना कैलोरी दिन भर में अपना एनर्जी खपत करते हैं उतना आपको कैलोरी यहां से मिल जाता है, समझ गए। यानी कि कहने का मतलब है कि जितना आपका प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ये सब चाहिए आपके बॉडी के अंदर में, ये मिल जाता है। और आपका ये मस्तिष्क के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, दिमाग के लिए भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अंडा उंडा देखिएगा, कुछ लोग है जो डेली डेली 2 खाता है, 2 4 जिम करे वाला लेकिन तो 6 को खा जाता है कच्चे। ढेर तो जिम करे वाला लेकिन के देखते हैं कि ऐसे ही फोड़ेगा दूधवा में, समझ गए, मिठवा घोरेगा, मिठवो नहीं घोरता, ऐसे ही अघोर के पी जाता है। हमके लिए सब राक्षस प्रवृत्ति के आदमी है। हमने की कोई देगा तो लगेगा रे, उल्टी उल्टी तुरंत हो जाएगा। हाँ, बाप रे बाप, कैसे सब पीता है जी। देखिए, अब कहा जाता है कि दिमाग को सही करने के लिए फल भी बाबू बहुत जरूरी है। अगर फल उल आप खाते हैं तो आपका सेहत भी क्या रहेगा, सही रहेगा। कौन फल, देखिए जितना महंगा महंगा चीज होता है ना, सब दिमागे सही करता है। हम तो अभी तक स्ट्रॉबेरी इतना बड़ा उम्र में कहीं नहीं खाए, कैसन होता है, समझ गए। हाँ, इस संतरा तो खाए, 20 रुपए किलो देता है तो ले लेते हैं 1 किलो, खाते रहते। बेचता होगा लेकिन कहीं हम खाए नहीं है। एक दिन पार्टनर के साथ हम अपन गए, अर्जुन जी के साथ है, तब वो कहानी कुछ वो ले रहे थे, गोल गोल कीवी उसको बोलते हैं, 100 रुपया में 3 गो दे रहा था। समझ गया, करिए जी इतना खबी महंगा तो समझी हूँ, शरीरवा में कहती है मालिक बस कर, ठीक ना। तो ये स्ट्रॉबेरी वगैरह जो होता है, संतरा, ये सब जो होता है आपका दिमाग के लिए क्या होता है, सही होता है, समझ गए। तो फल में अगर खाना है तो क्या खाइए, संतरा खाइए, स्ट्रॉबेरी खाइए, ये सब चीज खाइएगा, आपका मस्तिष्क बदम बरियार रहेगा। ये सब चीज महंगा महंगा चीज है, वो दिमाग बढ़ाए वाला चीज। अमीर गरीब आदमी, गरीब घर के लेकिन के वो खाता है कोई। हमनी के दांत, हमनी के कभी कभी मिल गया, इहो जानते हो रेट बढ़ गया है, 40 रुपए किलो देता है, बताओ तो इतना महंगा देने की चीज है जी। अरे 10-20 रुपए किलो दे, ठीक है डेली खाएंगे, 40 रुपए किलो देता है। फिर सोचते 40 रुपए में 2 टाइम होता है, समझ गए, ये दिक्कत है। 40 रुपया में सब्जी ले जाएंगे, 2 फूल गोभी और 4 टाइम चलेगा, समझ गए, 2 टाइम एक्स्ट्रा खाएंगे बाले बच्चे मिलके। तो देखिए जितना ये सब चीज है, सब कहा जाता है क्या चीज, दिमाग को बढ़ावे वाला है, समझ गए। पालक के साग खाइए, अखरोट बखरोट बादाम खाइए, ईसन का बेदामा जो होता है, पिस्ता बेदाम इसको बोलते हैं जी, हाँ, वो बेदाम खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, संतरा हुई, स्ट्रॉबेरी, सब खाइएगा, तो आपका दिमाग को क्या करेगा, मजबूत करेगा, और आपका सोचनीय क्षमता को बढ़ाएगा, समझ गए। तो मान लीजिए कि हम लोग नहीं खाए, हम लोग के बाप माई बाप गरीब आदमी था, लेकिन हम लोग का जो बाल बच्चा होगा ना, पढ़ते हैं किस लिए, अगला आदमी को सुधारने के लिए। तो हमनी के बाल बच्चा पैदा होगा तो ये सब खिलावेंगे, नहीं कि दिमाग एकदम तेज हो, अखरोट खिलावेंगे एकदम रेल के, पालक के पत्ता खिलावेंगे, मछली खिलावेंगे, अंडा खिलावेंगे, यही खिलावेंगे, ललका ना स्ट्रॉबेरी है, छेद छेद ऐसे करल जाएगा। अगर हम अभी पढ़े तो नामो याद नहीं, तो हम लीची पहले कहते थे, समझ गया कि लीची है, समझ गया। चलो बढ़ते हैं आगे।